सियोल में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय के बीच में बोले पीएम मोदी, मौजूदा सरकार के कामकाज से लोग बदल रहे हैं भारत के प्रति अपनी सोच। सार्क देशों से बेहतर रिश्तों का हवाला देते हुए बोले पीएम मोदी, अफगानिस्तान में अगवा युवक को साल भर बाद वापस लाए। मालदीव में पेयजल की समस्या का मोदी ने किया जिक्र, कहा पता चलने पर भारत सरकार ने विमान से भेजा पेयजल। ये मोदी ने नेपाल में भूकंप की आपदा पर अपने ट्वीट का दिया हवाला, कहा नेपाल सरकार ने खुद किया था जिक्र, मोदी के ट्वीट से मिली भूकंप की जानकारी। अमेठी दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने फिर छेड़ा फूड पार्क का राग, कहा मोदी सरकार ने अमेठी से छीना फूड पार्क। राहुल गांधी ने कहा उद्योगपतियों की हमदर्द है मोदी सरकार, किसानों की नहीं है फिक्र, मोदी सरकार पर लगाया बदले की राजनीति का आरोप। राहुल गांधी ने पीएम के विशेष दौरों पर भी साधा निशाना, कहा विदेश गए लेकिन किसी किसान के घर कभी नहीं गए। मंगोलिया चले गए, चाइना चले गए, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, इंग्लैंड जहां भी जाना था चले गए, मगर हिंदुस्तान के किसान के घर नहीं गए, हिंदुस्तान के मजदूर के घर नहीं गए। आज अमेठी दौरे पर रहे राहुल गांधी, दिन भर करेंगे अमेठी में किसानों से मुलाकात। शाम 5 बजे मुंशीगंज गेस्ट हाउस पहुंचने का है कार्यक्रम। करगिल युद्ध पर पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ की शेखी, बोले 4 जगहों से करगिल में की थी एंट्री, पाक सेना ने भारत को मुसीबत में डाला था। पाकिस्तान लगातार करगिल युद्ध में सेना की मौजूदगी को करता रहा है खारिज, लेकिन अलग राग अलापते रहे हैं पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख। 42 साल से कोमा में रहकर रेप का दंश झेल रही नर्स अरुणा शानबाग ने ली अंतिम सांस। मुंबई के केईएम अस्पताल में तोड़ा दम, 1973 में वार्ड बॉय ने किया था बलात्कार। नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपी पादरी एडविन फिगरेज के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, केरल की अर्नाकुल पुलिस ने जारी किया नोटिस। दिल्ली में बढ़ता जा रहा है एलजी और सीएम के बीच तनाव, सेक्रेटरी सर्विसेज की बहाली को उपराज्यपाल ने से मंजूरी, लेकिन सचिवालय में दफ्तर पलट का ताला। आनंदों के दफ्तर को केजरीवाल सरकार ने किया लॉन्च, क्या लॉक, ब्रांच ऑफिस में बैठे सेक्रेटरी सर्विसेज। दिल्ली की कार्यकारी मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन पर सीएम केजरीवाल ने के लगाए आरोपों को बीएसईएस ने किया खारिज, कहा बेबुनियाद है इल्जाम। कल बुराड़ी की सभा में दिल्ली की कार्यकारी मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन पर केजरीवाल ने साधा था निशाना, बिजली कंपनियों से साठगांठ के लगाए गए थे आरोप। दस साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर एनजीटी ने 25 मई तक दी मोहलत। एनजीटी ने प्रदूषण पर आईआईटी की रिपोर्ट पर उठाए सवाल, पूछा किस आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट। शाहजहांपुर के एसपी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की नोकझोंक, दबंगों का शिकार हुई दलित महिलाओं से मिलने पहुंचे थे कांग्रेस नेता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भागलपुर के नवगछिया में कोशी पर बने पुल का किया उद्घाटन। सहरसा, सुपौल और मधेपुरा के लोगों की दूर होगी परेशानी। पवार के भतीजे अजीत पवार के खिलाफ राज्य सहकारी बैंक में हुए भ्रष्टाचार के मामले में शुरू हुई जांच। 21 मई को आयोग के सामने पेश होंगे महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम। अजीत पवार पर सहकारी बैंक में 1500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप, बैंक संचालकों के गलत फैसलों से हुआ था फर्जीवाड़ा। नासिक में भीषण सड़क हादसा, 5 डॉक्टरों की मौत। शादी समारोह से लौट रहे थे डॉक्टर, बस में से टकराई डॉक्टरों की एसयूवी। रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील मामले में जस्टिस एसएन ढींगरा आज से शुरू करेंगे अपनी जांच। हरियाणा सरकार ने 1 सदस्यीय आयोग का किया है गठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपा संपादकीय। शिवसेना ने पीएम को दी चीन से सावधान रहने की नसीहत।
शिवसेना ने संपादकीय में पाकिस्तान को सियार और गुंडा बताया। लिखा, चीन ने अपने इस पलटू सियार और गुंडे को हिंदुस्तान पर छोड़ रखा है, जिसे हर जरूरी चीज मुहैया कराई जाती है। पिछले 5 सालों से मुंबई में बीएमसी स्कूलों के भवनों का नया नहीं हुआ है फायर ऑडिट। नियमों के मुताबिक साल में 2 बार फायर ऑडिट होना जरूरी है। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक मॉडल की संदिग्ध हालत में हुई मौत। बाथरूम में घायल हालत में मिली मॉडल की गर्दन पर चाकू से वार के निशान। राजनाथ सिंह से मिला दिल्ली एनकाउंटर में मारे गए मनोज वशिष्ठ का परिवार। गृह मंत्री ने दिया एसआईटी जांच का भरोसा। कहा, जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच भी होगी। मनोज वशिष्ठ के एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट से जांच कराएगी दिल्ली सरकार। केजरीवाल से मिलकर मनोज की पत्नी ने की थी फर्जी एनकाउंटर की शिकायत। आज मनोज वशिष्ठ की आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शनिवार रात दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक रेस्टोरेंट के स्पेशल सेल के साथ एनकाउंटर में मारा गया था मनोज। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर हुई शर्मसार घटना। ज्योति नगर इलाके में 13 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप। मकान मालिक और उसके एक रिश्तेदार पर लगा गैंगरेप का आरोप। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में एक बार फिर दिखा रफ्तार का कहर। डिवाइडर से टकराई बेकाबू अर्टिगा कार, 1 की मौत 2 घायल। साउथ दिल्ली में हयात होटल के ठीक सामने हुआ हादसे में घायल लोगों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। तेज रफ्तार होने के कारण ड्राइवर का बिगड़ा संतुलन। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। मुंबई में समंदर में नेवी के जवान ने मछुआरे पर की फायरिंग में घायल मछुआरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपनी बोट में एनजीसी के रिंग के पास मछली पकड़ रहा था मछुआरा। वहां से नहीं जाने पर नेवी के जवान ने की फायरिंग। मुंबई के वर्सोवा इलाके से एक मॉडल का शव मिलने से सनसनी। 30 साल की मॉडल का घर के बाथरूम में मिला शव। पुलिस के मुताबिक मॉडल के गले पर चाकू से कटने के निशान। मौत की वजहों का अब तक नहीं हुआ खुलासा। 30 साल की मॉडल शिखा जोशी अपनी सहेली के साथ अंधेरी के लोखंडवाला में फ्लैट में रहती थी। सुबह 6 बजे घर के बाथरूम में मिली लाश। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के ईडीएम मॉल के बार में फायरिंग। बदमाशों के हमले में एक शख्स बुरी तरह घायल। बार के मालिक से रंगदारी मांगने पहुंचे थे बदमाश। बाउंसरों से मारपीट के बाद बदमाशों ने की फायरिंग। वाराणसी में 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी। नहर में नहाने गई बच्ची से एक दरिंदे ने किया बलात्कार। पीड़ित बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस में मामला दर्ज, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। हरदोई के पूर्व डीएम और फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके शख्स पर एक दलित महिला ने लगाया रेप का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। पीड़ित महिला का बयान, पिछले साल एक गेस्ट हाउस में आरोपी ने उसे हवस का शिकार बनाया था। धमकी मिलने के कारण पहले पुलिस में नहीं की शिकायत। यूपी के फतेहपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने घर में घुसकर की फायरिंग में एक की मौत, एक की हालत नाजुक। कानपुर में दोस्तों के साथ गंगा में नहाने गए 2 बच्चों की मौत। पुलिस 3 लड़कों से कर रही है पूछताछ। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 49 में 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की चरस और गांजा बरामद। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अंबाला जयपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा। बस और ट्रक की भिड़ंत में कई लोगों के घायल होने की खबर। आमने सामने की टक्कर के बाद दोनों वाहनों में लगी आग। बस में सवार श्रद्धालु राजस्थान के मुकाम धाम से लौट रहे थे। हरियाणा के करनाल में सड़क हादसे में बच्ची की मौत के बाद बवाल। गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले किया। आगरा में समाजवादी पार्टी के नेता की मर्सिडीज गाड़ी पर चढ़कर एक महिला ने किया जमकर हंगामा। ड्राइवर पर छेड़खानी और मोबाइल तोड़ने का लगाया आरोप। उत्तराखंड में प्री मेडिकल टेस्ट की परीक्षा से एक दिन पहले पर्चा लीक होने का सनसनीखेज खुलासा। पुलिस के मुताबिक गिरोह के महाराष्ट्र, यूपी और दिल्ली से जुड़े तार। आरोपियों में एक योग गुरु रामदेव की पतंजलि यूनिवर्सिटी का छात्र। गिरफ्तार लोगों के पास से सैकड़ों अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स बरामद। पटियाला में शनिवार शाम लूट की वारदात में पुलिस को कामयाबी। पुलिस ने लूट में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 लड़कियां भी शामिल।
सूरत में एक डायमंड फैक्ट्री में काम करने वाले शख्स ने फैक्ट्री में की खुदकुशी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आईपीएल में हैदराबाद को हराकर मुंबई ने प्लेऑफ में बनाई जगह, बेंगलुरु की टीम भी अंतिम 4 में पहुंची। हैदराबाद में हुए आखिरी लीग मुकाबले में मुंबई की आसान जीत, हैदराबाद को 9 विकेट से दी करारी शिकस्त। हैदराबाद ने मुंबई के सामने जीत के लिए रखा था 114 का लक्ष्य, 6 ओवर 1 गेंद रहते मुंबई ने जीता मैच। मुंबई की ओर से तेज गेंदबाज मिचेल मैकलंगन की घातक गेंदबाजी, 4 ओवर में 16 रन खर्च कर 3 विकेट चटकाकर बने मैन ऑफ द मैच। मुंबई की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए की शतकीय साझेदारी, पार्थिव पटेल ने 51, सिमंस ने 48 रन बनाए। बारिश के कारण रद्द हुआ दिल्ली बेंगलोर का मैच, दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले, 16 अंक हासिल कर बेंगलोर प्लेऑफ में। 19 मई को मुंबई में खेला जाएगा पहला क्वालिफायर मुकाबला, चेन्नई और मुंबई इंडियंस के बीच होगी भिड़ंत। 20 मई को पुणे में एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान और बेंगलोर की भिड़ंत, 22 मई को रांची में दूसरा क्वालिफायर मुकाबला। टीम में एमआरएफ ने एशिया पैसिफिक रैली चैंपियनशिप का दूसरा राउंड जीता, न्यू कैलेडोनिया में हुई रेस में टीम के ड्राइवर गौरव गिल ने एमआरएफ की ही टीम को पीछे छोड़ा। अपनी कामयाबी से गौरव गिल खुश, कहा पहले पायदान पर एमआरएफ की टीम का आना बेहतर टीम वर्क का नतीजा।